मुझे लगता है बाबा साहब आज हम सबको ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। जो उन्होंने कल्पना की थी वो आज चरितार्थ हो रही है। आज से 75 साल पहले जब संविधान लागू हुआ तो ऐसा नहीं सोचा जा सकता था कि हमारे मिल्कीपुर में, हमारे अयोध्या में कोई पंचायत हो, कोई कार्यक्रम हो और उसमें महिलाएं आए। लेकिन आज की हमारी इस पंचायत में, आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है महिलाएं ज्यादा हैं या कम से कम महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। इसके लिए सभी को बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत खुशी की बात है और बाबा साहब निश्चित रूप से इस बात से प्रसन्न होंगे। आने वाले समय में विकास के साथ कुछ चुनाव की बात भी मैं रखना चाहता हूँ। जल्दी ही एक चुनाव की घोषणा होने वाली है। एक उपचुनाव होगा हमारे मिल्कीपुर का और उसमें आपके आशीर्वाद की कामना है जो हम सब मांगने आए हैं। ये चुनाव सरकार बनाने का या सरकार उखाड़ने का नहीं है। ये चुनाव आपकी इस बात की मोहर का है कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है और आप उसको आगे ताकत देना चाहते हैं। जो हमारे मित्र हैं, जो कार्यकर्ता साथी आए, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं आंकड़े अभी देख रहा था कि हमारे लोकसभा के चुनाव को अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो हमारा जितना समर्थन पहले था वही है, बल्कि उससे थोड़ा बढ़ गया। तो हम लोग को दो काम करने हैं। हर घर में जाना है, अगर हमें वहां से समर्थन मिलता रहा तो बहुत धन्यवाद देना है। आगे के लिए क्या काम, क्या निर्देश है, ये विकास की दृष्टि से समझना है और आगे बढ़ना है। और अगर हमको लगता है किसी वजह से शायद यहाँ पे समर्थन नहीं मिला तो वहां पे 2 बार जाना है और पहली बार जाकर के समझना है कि हमारे काम में क्या कमी रह गई। हम सबका साथ का नारा क्या पूरा नहीं कर पाए। अगर कोई गलती है तो उसको दूर करेंगे और फिर दूसरी बार जाएंगे और फिर हम पूरी तरीके से अपने मित्र बनाएंगे, अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी साथी छोटे नहीं, सबको हम लोग को जोड़ना है, इस दिशा से काम करना है। पिछले चुनाव में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कि संविधान खतरे में है और मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। क्या कहीं आपको ऐसा कोई होता हुआ दिख रहा है? किसी के मन में अब कोई ऐसी शंका है क्या? बल्कि इसके विपरीत मोदी जी तो लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे बहनों के लिए आरक्षण और मजबूत हो, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और मजबूत हो, सवर्ण में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए। तो हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, लगातार इस बात के लिए काम करती है कि कैसे सामाजिक न्याय की यात्रा आगे बढ़े, कोई भी पीछे ना छूटे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के ये स्पष्ट कर दिया, जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस इस बात पे विचार कर रही है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने कुछ उसकी शर्तें भी बताई। हमको आपको ऐसी कोई शर्त स्वीकार नहीं है जो आरक्षण को खत्म करने की बात करती हो। आपकी सरकार आरक्षण को ताकत देने का काम कर रही है, इस हिसाब से हम लोग को चलना है। और आज समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग खिसियाए हुए हैं क्योंकि जो अपराध के ऊपर कार्रवाई हुई है, यही अपने अयोध्या में एक बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना हुई। जिन बदमाशों ने ऐसा किया, कोई खान शायद नाम था, मैं भूल रहा हूं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो पूरे प्रदेश ने देखी। और मित्रों, ऐसी ये घटना समाजवादी पार्टी जहां जीत रही है वहां पे और कन्नौज में हुई। अखिलेश यादव जी कन्नौज से जीते और वहां के अपराधी जो ब्लॉक प्रमुख भी रहा था और जिसको मिनी सीएम कहा जाता था, नवाब सिंह यादव, उसकी भी हिम्मत ऐसी हुई और उसने 15 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। वो भूल गया कि ये योगी जी की सरकार है, लेकिन वो बच्ची नहीं भूली। उस बच्ची ने रात को 1 बजे पुलिस को फोन किया, 112 नंबर मिला के 10 मिनट के अंदर पुलिस आई और रंगे हाथों वीडियो बनाते हुए और सब डीएनए के साथ उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया।